बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाले सवाब की शरई हसीयत पे बात की जा रही है। इशाले सवाब की शरई हसीयत के मुर्दों को सवाब पहुँचता है या नहीं, इस पे आज दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ, या गालिबन तीसरी होगी। हदीस पाक में आता है, आन इब्नी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम क़ाला समिअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा माता अहदुकुम फ़ला तहबिसूहु व अस्रिऊ बिही अला क़ब्रिही वल युक़रा इंद रासिही बिफ़ातिहतिल किताबी व इंद रिजलैही बिख़ातिमतिल बक़रती फ़ी क़ब्रिही। रवाहु तबरानी वल बैहक़ी। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो रिवायत करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाए तो उसे ज़्यादा देर तक घर में रोक के ना रखो, बल्कि उसे जल्दी जल्दी कब्र तक ले जाओ और कब्र की तरफ ले जाओ। और जब उसे कब्र में दफन कर चुको तो मैयत के सरहाने यानी कब्र के सरहाने वाली साइड पे खड़े होके फातिहातिल किताब पढ़ो, यानी अल फातिहा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत पढ़ो। और फिर उसके बाद उसके पाँव की जानिब खड़े हो जाओ और पाँव की जानिब खड़े होके सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात उसकी तिलावत करो। और आखिरी दो आयात जो सूरतुल बकरा की हैं, सूरतुल बकरा की टोटल जो आयात बय्यिनात हैं वो 286 हैं, तो 85 और 86 को क्या करो, तिलावत करो। और वो ये हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमनर रसूलु बिमा उनसिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फन्सुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये आयात बय्यिनात पढ़ी जाएं। अब इसाले सवाब का देखें शरई हसीयत क्या है। इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला, और ये बेटे हैं हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा सानी के, जिनसे कैसरो किसरा की सल्तनतें कांपती थी और लर्ज़ा बरदाम हो जाती थी। उनके बेटे रिवायत कर रहे हैं। वो रिवायत करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। और जब ताजदार कायनात फरमाएंगे इस हाले सवाब के बारे में ये रिवायत, तो फिर ये अकीदा मुस्तफ़ा हुआ, अकीदा मुज्तबा हुआ, अकीदा मुर्तज़ा हुआ। यही सुन्नत मुस्तफ़ा ठहरी और तरीक़ा मुस्तफ़ा ठहरा। ये अकीदा सहाबा भी है, अकीदा अहले बैत तहार भी है, और यही अकीदा औलिया भी है, अकीदा सूफिया भी है अलैहिमुस्सलाम। ये अकीदा फिर क्यों, ये अकीदा मुस्तफ़ा है। और जो अकीदा मुस्तफ़ा के मुताबिक अमल करे, तरीक़ा मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, रास्ता मुस्तफ़ा, तलीमात मुस्तफ़ा, अहकामात मुस्तफ़ा के मुताबिक जो अमल करे तो पढ़ने वाले को भी सवाब होगा। और जिस कब्र के सरहाने पे और पाँव की जानब पड़ा जा रहा है, उस मुर्दे को अंदर भी
सवाब पहुंचेगा और फ़ायदा होगा। और अगर सवाब ना पहुंचा जाए तो फिर मैयत की कब्र उसके सरहाने खड़े होके आका क्यों फरमा रहे हैं कि सूरह फातिहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कब्र की जानब सूरतुल बाकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करो। इसका मतलब इसका फ़ायदा है, मुर्दे को इसका स्वाब पहुंचता है, मुर्दे पे कर्म होता है, उसके गुनाह मिटते हैं, दर्जात उसके बुलंद होते हैं, अज़ाब में कमी होती है। इसलिए तो ये इसाले सवाब पे हदीस थी कि जिसमें फरमाया कि जब तुम में से इज़ा माता अहादुकुम, जब तुम में से कोई आदमी फौत हो जाए, फला तहबिसूहु, तो उसे ज़्यादा देर रोक के घर में ना रखो, व अस्रिउ बिही अला कब्रिही, उसे जल्दी से कब्र की तरफ ले जाओ, वल युकरा इंद रासिही, और उसके कब्र के सरहाने पे खड़े होके, सरहाने वाली साइड पे खड़े होके बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी जाए। व इंद रिजलैही, और मुर्दे और मैयत के पाँव की तरफ, कदमों की तरफ खड़े होके साइड पे क्या पढ़ी जाए? फरमाया बिखातिमतिल बाकरा फी कब्रिही, जो सूरह बाकरा है जिसकी 286 आयत हैं, उसकी 2 आखिरी आयत तिलावत की जाए। तो इससे मुर्दे को भी फ़ायदा होता है और पढ़ने वाले को भी फ़ायदा होता है। अल्लाह पाक हमें इस पे अमल करने की तौफीक ख़ास अता फरमाए। ये इसाले सवाब की शरई हसीयत पे इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हम कोशिश करेंगे कि 40 अहादीस मुबारका वो आपके गोश गुजार की जाएं, और कोशिश करेंगे कि वो अरबी में हों, फिर उसके बाद उर्दू में हों, और जहाँ ज़रूरत पेश आई तो फिर उसको इंग्लिश में भी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद देम, said, I heard from the Holy Prophet, peace be upon him, says, any person of you, any one of you who has died, so you should not bound in the house the dead body, so please kindly you should expedite and you should bring the dead body to the graveyard in no time. So when you have buried the dead body in the grave, so you should stand in the side of the head of the dead body, and you should recite the Fatihatil Kitab, Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbi, it means Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Waladdallin, Ameen. After reciting Surah Fatiha, beside the head of the dead body, you should recite the 2 last verses of the Surah Baqarah. Last verses of the Surah Baqarah beside the legs of the dead person. So this action and this beautiful action, noble, charitable act and action will give reward, retaliation, sawab to you
and your dead person body. Inshallah. May Allah bless you. May Allah give you tawfiq to go to graveyard and recite Surah Fatiha beside the head of the dead body, and should recite the last two verses of Surah Baqarah beside the legs, the foots of the dead body. So this is the doctrine of the Holy Prophet, peace be upon him, and this is also the doctrine of the companions of the Holy Prophet, peace be upon him. So this is the act, and this is the sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. So this is the doctrine of the saints and the best friends of Allah dignified Almighty, and this is the doctrine and sunnah and action and act, commendable and credible action of the holy family of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should follow. Assalamu alaikum.